नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनता और सत्ता न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। आज एक ऐसे विषय को लेकर मैं आपके सामने आई हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी जी। मैं आपको बताती चलूं कि ये वही आकाश सक्सेना है जिनके शिकायतों के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान साहब आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो वही एक ऐसा मामला और सामने आया है कि आजम खान की जो जौहर ट्रस्ट है उस पर नोटबंदी के समय पर डोनेशन काफ़ी हुआ है। तो वही आखिर पूरा मामला है क्या, मेरे साथ मौजूद है आकाश सक्सेना। इन्हीं से बातचीत करते हो, जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, ये जो नोटबंदी के समय पर जो ट्रस्ट था उसको ज़्यादा डोनेशन हुआ है, क्या पूरा मामला है? देखिए, फरवरी 2021 में हमारे द्वारा एक शिकायत की गई थी ईडी को। उस शिकायत में ये कहा गया था कि आज़म ने जो 1995 में अपना जब बैंक अकाउंट खोला था और जौहर ट्रस्ट में जो पैसा डालकर डोनेशन दिखाया था वो 10,000 रुपये दिखाया था। उन्होंने अपने एसेट्स जो थे वो 10,000 रुपये से स्टार्ट किए थे। उनकी सारी संपत्ति जैसे जैसे वो मंत्री रहे, चाहे वो 2002 से लेके 2007 तक की बात रही हो, उसके बाद 2012 से लेके 2017 तक की बात रही हो, उन 5-5 सालों के अंदर आज़म की संपत्ति में डोनेशन की जो उसका अमाउंट था वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। अगर हम कहें तो पहले बार मंत्री जब वो रहे तो 5 साल में लगभग 75 करोड़ के आसपास उनका डोनेशन रहा और 2012 से 17 के बीच में उनके पास लगभग 400 करोड़ डोनेशन आया। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 2016 जो नोटबंदी का साल था उसमें 222 करोड़ रुपए उस वर्ष में इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया। हमने सारी जो बैलेंस शीट्स थी वो सारी बैलेंस शीट्स उनको सौंपी हैं। इसके बाद हमने उनको जो डोनेशन के जो लोग हैं उनकी सूची को भी सौंपा गया है। उस सूची में रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, अपने मंडल के ये जो ज़िले हैं यहाँ के लोग हैं और उनमें उनका जो अमाउंट है वो उस तरीके से लिखा हुआ है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए डोनेशन अगर देता है तो हमारी मांग है कि वो 5 लाख रुपए का आईटीआर भी भरता है या नहीं, 5 लाख उसकी अपनी उसकी वर्थ है या नहीं। तो यही सारे बिंदुओं पर हमने मांग की थी और हमें पूरी उम्मीद है इस मामले में कि जांच होने के बाद जो एक आम आदमी के साथ टैक्स चोरी का सलूक होता है ऐसे ही आज़म के साथ होगा। अच्छा, आपको ये पूरा मामला पता कैसे चला? देखिए, यही मामला नहीं, आज़म के मामले चाहे वो पैन कार्ड रहे हों, पासपोर्ट रहे हों, बर्थ सर्टिफिकेट में घपले रहे हों, तो मालूम तो लोगों को थे, लेकिन समय के साथ साथ जब चीज़ें आगे आती जाती हैं, सूचना के अधिकार होते हैं और बाकी चीज़ें जैसे जैसे पता चलती जाती हैं वैसे वैसे चीज़ों को आगे शिकायत के लिए बढ़ाया जाता है। आजम खान साहब से आपकी इतनी नाराजगी कैसे? देखिए, आज़म खान ही नहीं, मेरी हर उस आदमी से तनातनी होगी जिसने भारत माता के लिए अपशब्द कहे, चाहे वो आज़म रहे हों या आज़म के अलावा जो भी रहेगा, उससे मेरी ऐसे ही दुश्मनी रहेगी, ऐसे ही तनातनी रहेगी। रामपुर में इतना तो विकास करा दिया आजम खान साहब ने, फिर भी आप उन्हीं के पीछे पड़े हैं भाई। देखिए, रामपुर का जो विकास है उस विकास के भी कई कारण हैं। जब लोगों को विकास दिखता है लेकिन उस विकास के नीचे नीचे की जो असलियत है वो कभी जनता के सामने नहीं आ पाई। चाहे वो रामपुर के जो गरीब जो दलित हैं, आज अगर आप मेरे साथ चलना, रामपुर के करीब 25 परिवार दलितों के ऐसे हैं जिनके सीधे हाथ के अंगूठे या तो टूटे हुए हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि जब उन्होंने ज़मीनों को उनके नाम करना से मना कर दिया था तो उनके अंगूठे तोड़ दिए गए थे। तो हमें तो आज वो भी दिन याद आता है, हमें आज का दिन भी याद आता है। तो आदमी को विकास जो आज दिख रहा है उस विकास के नीचे क्या है उस असलियत में जाना चाहिए। और जो रही बात विकास की, तो देखिए, आज़म ने तो खुल के कहा था कि जब मुलायम सिंह यादव जी का यहाँ जन्मदिन जब मनाया गया था कि मेरे पास पैसा सऊदी से आया, मेरे पास दाऊद से आया, मेरे पास यहाँ से आया, वहाँ से आया। हम तो कहते हैं इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि पैसा आखिर ये आया कहाँ से था। और जितने भी जो यहाँ आज़म के समय के जितने जो सरकारी अधिकारी तब रहे वो भी आज सारे जांचों में सिर्फ इस वजह से फंसे हुए हैं कि कहीं ना कहीं आज़म के साथ साथ वो अधिकारी भी बराबर से शामिल हैं। क्या लगता है 2022 का चुनाव भी करीब है, आजम खान साहब बाहर आएंगे या नहीं? देखिए, ये कोर्ट का विषय है, इसमें टिप्पणी करना या कोई इस बारे में कुछ कहना ये कोर्ट की अवहेलना है। कोर्ट का अपना फैसला है और वो भी फैसला अभी कई मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं
तो इसमें कोई कहना कोई इसमें अभी अच्छा, चल रहा है। आजम के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि झूठे मामलों में आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। सारे बेपढ़े लिखे हैं, किसी को अकल तक नहीं है। जितने आजम के समर्थक हैं या तो वो जानना नहीं चाहते या जानते नहीं हैं। सब कोर्ट के मामले हैं। अगर जिस तरीके से हाई कोर्ट ने आजम के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी को छीना है, उस विधायकी छीनने के बाद अगर एक भी व्यक्ति ये कहता है कि मुकदमे झूठे हैं तो वो हाई कोर्ट की अवहेलना की श्रेणी में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। ये थे मेरे साथ आकाश सक्सेना उर्फ हनी, जिन्होंने बताया कि आजम खान पे जो भी मुकदमे हैं जो कि सही हैं, लगाए गए हैं, लेकिन जनता जो कह रही है वो कोर्ट की अवहेलना कर रही है। मेरे सहयोगी साथ मैं शीतल ठाकुर, जनता सत्ता, रामपुर।